नमस्कार दोस्तों। एमपी फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम को लेकर आपके दिमाग में जो भी सवाल चल रहे हैं, मैं उन सारे क्वेश्चंस को आपके सामने बहुत शॉर्ट वीडियो में कवर करने वाला हूं। जो भी मुझे जानकारी मिली है, मैं आपको उसे साझा करूंगा, साथ ही साथ बिल्कुल सटीक जानकारी आपको देने का प्रयास करूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में ये चल रहा है कि सर ये जो 100 नंबर के क्वेश्चन थे, जैसे 2023 में जब एग्जाम हुआ था, तो ये सारे क्वेश्चन 20-20 करके पांचों सब्जेक्टों के पूछे गए थे। ठीक है, हर सब्जेक्ट के 20 क्वेश्चन सेपरेट पूछे गए थे। लेकिन दोस्तों इस बार का एग्जाम ऐसा नहीं है। 2026 में मिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी पांचों के पांचों सब्जेक्टों को दोस्तों इन्होंने मिक्स कर दिया है। मान के चलिए अभी आपने इंग्लिश का कोई क्वेश्चन पढ़ा, उसके तुरंत बाद हो सकता है मैथ का आ जाए, उसके बाद जीके का आ जाए, उसके बाद हिंदी का आ जाए। इस टाइप से मिक्सअप करके क्वेश्चन चल रहा है। क्लियर है? तो आपका सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो गया कि सर एग्जाम मिक्स आ रहा है या सेपरेट आ रहा है। तो दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे सारे के सारे पोर्शन मिक्स होके आ रहे हैं ना। अब इनमें ये जरूरी नहीं है कि मैथ 20 नंबर का ही है, मैथ 18 नंबर का भी आ सकता है, 17 का भी आ सकता है, क्योंकि मिक्स है तो बच्चे काउंट नहीं कर पा रहे हैं ना। दूसरा प्रश्न आपके दिमाग में ये चल रहा है कि सर इसका लेवल कैसा रहा एग्जाम का। तो एग्जाम का जो लेवल है दोस्तों, मैंने जितने बच्चों से अभी पूछा है, जिनसे जानकारी ले पाया हूं, इसका जो लेवल है वो मॉडरेट रहा है। ना इजी रहा है ना टफ रहा है। ये दोस्तों एग्जाम कैसा रहा है? मॉडरेट रहा है। इसमें मैथ के बारे में मैं आपको बताता हूं। तो मैथ के कुछ क्वेश्चन ऐसे एडवांस मैथ के नहीं पूछे गए, लेकिन 3 से 4 क्वेश्चन इसमें ऐसे पूछे गए थे जो टफ हो रहे थे। और दोस्तों टाइम एंड वर्क के थे कुछ क्वेश्चन, कुछ प्रॉफिट लॉस के थे, इस प्रकार है ना। और मैथ के सारे टॉपिक जो आपको पढ़ाए जा रहे हैं वही सारे के सारे टॉपिक आए हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा आ गया हो, नया आ गया हो टॉपिक, या टफ कोई टॉपिक आ गया हो। टॉपिक वही है, बस क्वेश्चन क्या हो रहे हैं, थोड़े से उन्होंने उनको मॉडरेट कर दिया है, थोड़े क्वेश्चनों का स्तर बढ़ा दिया है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है ना। यहाँ पर इंग्लिश में आपको वही चीजें देखने के लिए मिल रही हैं जो आप पढ़े थे, सिनोनिम एंटोनिम वगैरह सारे के सारे, है ना, करेक्ट करने के लिए। और जीके साइंस की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री सबसे ज्यादा पूछी जा रही है। फिजिक्स और केमिस्ट्री, आप साइंस को अगर कर रहे हैं तो फिजिक्स और केमिस्ट्री को अच्छे से कर लेना। फिजिक्स और केमिस्ट्री, यहाँ से प्रश्न आपको ज्यादा देखने के लिए मिल रहे हैं। इसके अलावा हिंदी की बात करूं, तो हिंदी में आप जो भी व्याकरण वगैरह जो भी चीजें पढ़ते हैं वो सारी की सारी चीजें रहती हैं। साहित्य आपको पढ़ाया गया था, लेकिन साहित्य एग्जाम में दोस्तों आया ही नहीं। तो हिंदी में जो भी आपने ग्रामर पढ़ी हुई थी वही सारी की सारी चीजें आई हैं, रस अलंकार छंद वगैरह। क्लियर है? जीके में करंट अफेयर्स आपको देखने के लिए मिली है। करंट अफेयर्स के अलावा आपको दोस्तों यहाँ पर स्टैटिक जीके देखने के लिए मिली है। और इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पर एमपी की जीके क्वेश्चन भी देखने के लिए मिले। इस टाइप से आपको जीके में देखने के लिए मिला। तीसरा प्रश्न आप लोगों के दिमाग में चल रहा है कि सर स्कोर कार्ड शो हो रहा है या नहीं, क्योंकि माइनस मार्किंग थी। माइनस मार्किंग थी तो आपको पता है 1/4 की तो माइनस मार्किंग ही चल रही है। यानी आप जो भी स्कोर करेंगे, आप जो भी उस स्कोर करेंगे, अगर गलत कर दिया आपने तो आपकी 1/4 क्या हो जाएगी दोस्तों? माइनस मार्किंग हो जाएगी। आपके नंबर क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। तो यहाँ पर स्कोर कार्ड आपको बता दूं दोस्तों, एग्जाम में शो हो रहा है, आप अपना स्कोर देख सकते हैं। मान के चलिए आपने वहां पर 74 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, या मान के चलिए 76 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो आपको बताया जाएगा कि आपके 16 क्वेश्चन करेक्ट हैं और 16 क्वेश्चन है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, इसके बाद फिर आपको रॉ स्कोर बताया जाएगा, ऐसे कि आपका सही स्कोर कितना है। तो आपको पता है जितने आपके गलत होते हैं उसका 1/4 मार्क्स कटते हैं। तो हमने डिवाइड दिया 4 बार, यानी 60 में से 4 माइनस करके आपको बता दिया जाएगा कि आपका रॉ स्कोर कितना है, 56। और यही स्कोर है दोस्तों जो आपका फाइनल स्कोर माना जाएगा। क्लियर है? ये डाउट भी आपका खत्म हो गया होगा। इसके बाद अब आपके दिमाग में ये चीज है कि सर बच्चों का स्कोर कितना बन रहा है। और देखिए यही वो चीज है जिससे आपको भी अगर लगता है कि भाई आपने तैयारी करी है और इसी हिसाब से आपको स्कोर बच्चों के सुनने के लिए मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं ये मोटिवेशन का भी वर्क करता है। तो मैं आपको बता रहा हूं 90% बच्चों का जो स्कोर है, देखिए 90% में एक लैब की बोल रहा हूं, क्योंकि जो स्टूडेंट जुड़े हैं एक लैब दो लैब से, उन्होंने दोस्तों अपने अकॉर्डिंग बताया कि सर इतना हमें लग रहा है। क्योंकि ज्यादा नंबर होते हैं तो बच्चों के पता चल जाते हैं लैब में, है ना। तो 90% जो बच्चे हैं एक लैब के। अब इस एक लैब से आप आइडिया सेंटर का भी लगा सकते हैं। और दोस्तों
पूरे एमपी के जितने भी सेंटर हैं उन सभी सेंटर्स का भी आइडिया आप लगा सकते हैं। 90% बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 60 से डाउन है। 60 से दोस्तों कैसा है? डाउन। 60 से ऊपर वो निकल ही नहीं पा रहे। ठीक है, तो अगर आप 60 से प्लस का स्कोर कर रहे हैं तो बहुत अच्छा स्कोर है। और जो बच्चा 65 तक पहुंच गया वो मुझे लगता है नहीं कि दोस्तों वो रुकेगा, वो वास्तव में ही मुझे लग रहा है उसका नाम सिलेक्शन की लिस्ट में जरूर आएगा, क्योंकि 65 एक डिसेंट और एक बहुत अच्छा स्कोर हो जाता है। तो जो भी बच्चे 65 तक स्कोर करके आए वो बहुत अच्छा स्कोर करके आए। मेरे यहाँ से जो अभ्यर्थी था फॉरेस्ट गार्ड का, जो ऑफलाइन क्लास ले रहा था दोस्तों, उसका 63 का स्कोर बना और उसका कहना यह है कि सर लैब में 63 ही हाईएस्ट थे, इसके बाद एक लड़के के 59 हाईएस्ट थे। इस प्रकार से नंबर थे। सॉरी, लड़का नहीं लड़की थी, गर्ल थी हमारी ऑफलाइन बैच से, उसके 63 हाईएस्ट मार्क्स थे। और वो बता रही थी कि सर लैब में 59 हमारे यहाँ पे सबसे हाईएस्ट स्कोर गया, मेरे बाद 63 के बाद 59। तो आप समझ पा रहे हैं, मेरे हिसाब से तो 65 तक अगर आप पहुंच गए तो बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं। सुझाव जो उस लड़की ने दिया है और जो मैं आपको देना चाहूंगा वो यही है कि यहाँ पर दोस्तों माइनस मार्किंग है, तो तुक्केबाजी से बचने का प्रयास करें। अगर आपने तुक्केबाजी की यहाँ पर माइनस मार्किंग में, अगर दोस्तों आपने तुक्का लगाया तो आप ये मान के चलिए आप अपना बहुत बड़ा लॉस कर रहे हैं, क्योंकि 4 क्वेश्चन गलत निकले तो दोस्तों आपका वो 1 नंबर भी क्या कर देंगे, एक सही क्वेश्चन भी गलत कर देंगे। तो आपको यहाँ पर बचकर चलना है। माइनस मार्किंग से आप जितना बचेंगे, आप यकीन मानना उतना ही स्टूडेंट्स से आप आगे निकलते जाएंगे। और 60 प्लस स्कोर कर रहे हैं, 65 तक स्कोर कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा अभी के एग्जाम को देखते हुए। उम्मीद है आपके सारे के सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो पा रहे होंगे। कुछ बच्चों का कमेंट था उस समय पर कि मैथ्स का लेवल कैसा था, तो दोस्तों मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट था। कुछ 1-2 क्वेश्चन या बोल सकता हूँ 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे थे जिन बच्चों का मैथ का बेसिक क्लियर नहीं है, उन्हें इसमें सॉल्व करने में थोड़ी समस्या आई थी। बाकी का जिनका बेस अच्छा था उन्होंने इन्हें बहुत आराम से बना दिया है ना। और ये दोस्तों मैं फिर बता रहा हूं, अगर आप ये सोचे कि मैथ के 20 के 20 ही क्वेश्चन आएंगे तो ये आवश्यक नहीं है। हो सकता है कि 18 आ जाए और हो सकता है कि 22 आ जाए। ये एग्जाम में आपकी शिफ्ट पे, आपके दिन पे, आपकी किस्मत पे, लक पे डिपेंड करेगा कि कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा हो रहा है और कौन सा सब्जेक्ट कम हो रहा है। क्लियर है? उम्मीद है सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों, जानकारी यूजफुल लगती है, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।